बिल्कुल नई रेसिपी है। आपको यकीन नहीं होगा कि इतना अच्छा ये लड्डू किस चीज़ से हम बनाए हैं। तो आप लोग ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पे जो घी निकालने के बाद खुरचन नहीं बच जाता है, जिसको दाढ़ी बोलते हैं हम लोगों के यहाँ, आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। तो 2 रोज़ पहले मम्मी निकाली थी घी, उसका ये खुरचन है। मेरे छोटे बेटे का था जन्मदिन 2 दिन पहले। तो यहाँ पे उनकी दादी माँ रखी थी पूजा सत्यनारायण भगवान का, ये सारा डेकोरेशन माँ और मेरी बड़ी वाली जेठानी मिल के कर रही थी। मैं तो किचन में लगी हुई थी, सुबह से अपना किचन का ही काम देख रही थी। इधर सब लोग पूजा की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे सारा डेकोरेशन उन्होंने ही की थी। तो यहाँ पे हम चल दिए थे बनाने के लिए। खीर बनाई थी चल भोग लगाने के लिए, और सत्यनारायण भगवान के पूजा के प्रसाद में जो आटा भून के पड़ता है ना, उससे प्रसाद बहुत ही टेस्टी बनता है। और चूरमा भी बनाया जाता है आटा को भून के। यहाँ पे सारी तैयारियाँ मम्मी कर रही थी, पूजा भी कर रही थी, भगवान का पूजा कर ली थी। इसके बाद शाम को हुआ सत्यनारायण भगवान का पूजा, जिसमें दादा पोता बैठ के बहुत अच्छे से पूजा किए। पूजा आरती सभी हुआ। यहाँ मोहल्ला की सारी औरतें आई हुई थी जो पूजा में, और पूजा शाम को पूजा आरती सभी हुआ। और इसके बाद यहाँ रात में ये लोग मनाए थे अपना बर्थडे पार्टी मेरे छोटे वाले बेटे का। और यहाँ पे 2 दिन के बाद जब ये पड़ा हुआ था तो माँ कह रही थी इसका क्या करोगी चूरमा को। चूरमा हुआ ऐसा कि पूजा के पास रखा हुआ था, लेकिन इनको कोई देख नहीं पाए। तो इस आटे में पंचमेवा यानी कि 5 मेवा जो भगवान जी को भोग लगाया जाए तो वो चढ़ाया हुआ था, और चीनी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे रख रही हूँ। मैं बोली क्या लपसी बनाऊँ, 2-3 रोज़ बनाऊँगी तो ख़त्म हो जाएगा, हम और माँ मिल के खा लेते। माँ बोली मुझे बिल्कुल भी आटे का ये लपसी पसंद नहीं है। तो फिर मैं बोली क्या करें। फिर माँ कहने लगी कि ये देखो ना 2 रोज़ से पड़ा हुआ है, इसका खुरचन का हम क्या करें, इतना ज़्यादा हो गया इस बार। क्योंकि 1 महीने का छाली निकाली थी ना, इसके बाद यहाँ पे घी निकला था 1 लीटर के करीब। तो घी का तो काम आ गया, क्योंकि पूजा में वही बनाना था आटे को भून के। आटा को भूनने में बहुत ही टाइम लगता है, तो वो पूजा के लिए मैं ही भूननी थी। और इसके बाद ये इस खुरचन को लेके मैं अपना दिमाग लगाई और जल्दी बनाने के लिए। तो यहाँ पे इस खुरचन को थोड़े टाइम के लिए हम पैन में डाल के गर्म कर लिए थे, क्योंकि ये 2 दिन से पड़ा हुआ था, इसको कोई खाने वाला नहीं था। मेरी छोटी वाली बहन है ना जो मेरी देवरानी है, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है इसको खाना। कहीं भी आप घी निकालिएगा ना, भाग के चली जाएगी खुरचन को खाने के लिए। लेकिन वो तो थी नहीं जो वो खा के ख़त्म करती थी। फिर मैं सोची इसको कैसे ख़त्म किया जाए। चूरमा भी बचा हुआ था, माँ बोली हम लपसी तो खाएंगे नहीं। फिर सोची चलो इसका एक अच्छा सा डिश बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लड्डू बनाने के लिए चल दी। तो यहाँ पे ये क्या है कि आटा घी में भुना हुआ है, इसमें थोड़ा सा चीनी भी है, पंचमेवा भी है। तो यहाँ ड्राई फ्रूट भी ऊपर से डालने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुरचन से लड्डू बनाइएगा ना, तो यहाँ पे आटा को आप बहुत टाइम के लिए भूनिएगा, यानी कि जब तक ब्राउन नहीं हो जाएगा तब तक आपको आटे को भूनना है। और ड्राई फ्रूट को घी में भून के या ऐसे भी आप डाल सकते हैं, लेकिन घी में भून के डालिएगा तो बहुत ही अच्छा आपका लड्डू बनेगा। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को डाल के अच्छे से आपको भूनना। मेरा यहाँ पे आटा भुना हुआ, इसलिए हमको यहाँ पे बहुत ही कम टाइम लगेगा, क्योंकि हम चूरमे के लिए आटा को घी में पहले से ही भूने थे। तो चूरमा का यूज हुआ नहीं। थोड़ा बहुत लोगों को लास्ट में जब देखे ना कि ये प्रसाद रह गया, तो कुछ कुछ लोगों को दिया गया, और इसके बाद और सारा प्रसाद रह गया। मैं पूरी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं तो व्यस्त थी तो पूजा में, तो पूरी शूट नहीं कर पाई, इसलिए मैं आप लोगों को पूजा नहीं दिखा पाई पूरा, और ना प्रसाद दिखा पाई। अगली नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं फिर भी इसे अच्छे से भून लूँगी। आटा का कुछ भी बनाइए ना, तो उसमें कच्चापन का डर रहता है, इसलिए हमें आटे को ज़्यादा भूनना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरा आटा भुना हुआ था, लेकिन मैं देख रहे होंगे कि मैं फिर भी इसे कितने अच्छे से भून रही हूँ। इसके बाद हम गैस के फ्लेम को अब ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि अच्छे से भून चुका है। जो खुरचन था उसके साथ मैं यहाँ पे अच्छे से भून दी। हम लोगों के यहाँ खुरचन कम, इसको दाढ़ी ज़्यादा बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। इसको 2-4 बार चला लेंगे अच्छे से, और इसके बाद इस प्लेट में डाल देंगे। इसको बेसिकली अभी हमें ठंडा करना है। ठंडा होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस इसमें हम करने वाले हैं। तो इसको इसमें डाल के प्लेट में अच्छी तरीके से फैला देंगे, जिससे ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद इसमें हम इसका आगे नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अब मैं छू के देख रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया। कम्प्लीटली ठंडा नहीं, हल्का सा गुनगुना है। तो यहाँ पे चीनी डाला हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीनी और पीस के डाली हूँ। अगर आप चीनी डालिएगा ना, आप चीनी डाल के बनाइएगा तो 1 कप अगर आटा हो तो 1 कप चीनी डालिए, क्योंकि आटा में मीठा ज़्यादा पता नहीं चलता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर डालें। ज़्यादा क्या, बराबर क्वान्टिटी में हम यहाँ पर डालते हैं। तो मेरे चूरमा में चीनी था, इसलिए मैं यहाँ पर कम डाली हूँ।
और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको घी थोड़ा सा डाल देंगे, 2 बड़ा चम्मच यहाँ पे हम डालेंगे और इसे अच्छे से हाथों से मिलाएंगे। ड्राई फ्रूट अगर आप डालिएगा, अगर खुरचन से लड्डू बनाइएगा तो इस टाइम पे ड्राई फ्रूट्स भी डाल दीजिएगा और हाथों से अच्छे से मिलाने के बाद इसका लड्डू बना के तैयार कीजिए। यकीन ना हो तो देखिएगा एक बार बना के ज़रूर और हमें कमेंट करके बताइएगा कि सच में आपको ये रेसिपी कैसी लगी और यूनिक लगी कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसका लड्डू बना लेंगे इस तरीके से। मैं भी क्या क्या बोलती हूँ। तो आप लोगों से एक बात कहनी थी कि आप लोगों को अगर ज़रा सा भी मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो यहाँ पे हम सभी लड्डू को इसी तरीके से बना के रेडी कर लेंगे। तो बेसन के लड्डू तो बहुत बार बना के खाए होंगे, बूंदी हर तरीके से बना के खाए होंगे। एक बार इस तरीके से घी के निकाले हुए खुरचन से लड्डू बना के खा के बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो यहाँ पे लड्डू बना के हम रेडी कर लेंगे। और एक बात और कहनी थी कि आप लोगों के साथ मैं कुछ भी मतलब दिखावा नहीं कर, जो जैसा रहता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोग भी तो मेरी फैमिली ही हैं। तो खाइए पीजिए, मज़े कीजिए, वीडियो पसंद लाइक कीजिए।